अब ध्यान से देखना भस्म कैसी है, राख है कि खड़िया है वो। अरे भस्म तो महाराज किसी चीज की राख होती है, ना मिले तो आप जो धूप जलाते हो ना, धूप, वो धूप की भी भस्म मिल जाए तो उसी को रख लिया जाएगा। कम से कम शुद्ध चीज है, भस्म है, राख तो है। भगवान शंकर इसलिए भस्म धारण करते हैं, प्रकृति का सार तत्व है भस्म महाराज। अंत में सबको भस्म ही हो जाना है। भगवान शंकर सार भोगी है, सार तत्व भोगी है। अच्छा, आप लोग भगवान को भोग लगाते हो, मिठाई का लगाओ चाहे भोजन का लगाओ, उसमें से एक आध मिठाई का पीस खत्म होता है क्या? कम होता है। एक आध पूरी कम हो जाती है क्या? शिव जी भगवान को भोग लगा नहीं होती। भगवान खाते हैं कि नहीं खाते? ये बड़ी समस्या है। अगर किसी से पूछो सच बताओ भगवान खाते हैं, तो कुछ लोग सोचेंगे खाते हैं तो कम नहीं होता, और नहीं खाते तो इतने सालों से भोग क्यों लगाते हैं? एक महात्मा जी थे, एक बार एक गांव में आए, तो बड़े सिद्ध महात्मा थे। सिद्ध कौन है? बस सिद्ध की एक परिभाषा, सिद्ध वही है जो शुद्ध है, जो शुद्ध है वही सिद्ध है। साधु कौन है? जिसके जीवन में साधुता है, जिसके जीवन में साधुता यानी जो सादा है वो साधु है। जिसके जीवन में बहुत दिखावा है, बहुत प्रपंच है, वो समझ लेना ये साधु का रूप है, साधु नहीं है। साधु वही है जो साधा है। संत कौन है? जिसके अंदर सत तत्व विद्यमान है, वो संत है। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद रूप है, परमात्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। और सत्य के ऊपर एक बिंदी रख दो तो शब्द बन जाता है संत। इसलिए श्री राम जी महाराज रामायण में कहते हैं, सातव समोहि में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सत परमात्मा है और सत्य के ऊपर एक बिंदी लग जाए तो संत बन जाता है। भगवान कहते हैं मुझसे भी श्रेष्ठ है जिसमें मानव शरीर में रह करके सत आ गया, समझ लो वो संत हो गया। जिसके जीवन में सत्यता है वो संत है, जिसके जीवन में साधुता सामान्य सहज है वो साधु है, जो शुद्ध है वो सिद्ध है। एक सिद्ध महात्मा है, गांव के लोग इकट्ठे हुए, महात्मा आशीर्वाद देते हैं, भजन करते हैं। सिद्ध महात्मा जो होते हैं वो संसार की चीज का आशीर्वाद बहुत कम देते हैं। अभी हम चित्तौड़ कथा करने गए थे पिछले महीने। चित्तौड़ में एक संत के आश्रम में कथा थी और वहां पर खलारी बाबा पधारे थे हरियाणा से। बहुत अच्छे विलक्षण संत थे महाराज, बहुत अद्भुत संत और केवल नाम जाति संत, केवल भगवान नाम स्मरण करने वाले, प्रपंच से अलग रहने वाले। लेकिन बड़ी गजब की बात यह थी कि जहां वो पहुंच जाते थे 150 गाड़ियां उनके पीछे पीछे पहुंच जाती थी। वो भी बड़ी सिद्धि होती है। हमारे शरीर में भैया तो उसका कहा है, हमारे धीरेन्द्र जी भी है उसका कहा। हमको तो उस कथा की दक्षिणा परिपूर्ण मिल गई महाराज। क्या दक्षिणा मिली? इतने बड़े संत के दर्शन हुए, हृदय से अभी भी स्मरण करते हैं, बहुत अद्भुत संत है। ऐसी विभूति के दर्शन होते नहीं है। तो सिद्ध महात्मा पधारे, सिद्ध पधारे, उनसे लोगों ने कहा महाराज कुछ हमको सुनाओ। महात्मा कहने लगे थे हम प्रवचन करते नहीं है, बस भगवान का जाप करो, भगवान का नाम जपो, यही सब सार है। जाहि में भागवत जाहि में गीता, जपो राम सीता तुम जपो राम सीता। इसी में भागवत है, इसी में गीता है। सीता राम जपो, राधे श्याम जपो, गौरी शंकर जपो। ये भगवान के नाम की ही महिमा सब जगह गाई है। महात्मा कहते हैं कि बस हमको तो प्रवचन नहीं आता, आप नाम नहीं महाराज कुछ तो सुना। महात्मा जी बड़े विलक्षण थे। महात्मा जी ने कहा कल सुनाएंगे, लेकिन हम आप लोगों से एक प्रश्न करेंगे, उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। गांव के लोग कहने लगे महाराज हमको अज्ञानी
बोलना है। बोले हमारा ये तो कर देंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न तो हर कोई कर लेता है ना, राइट और तो उसी के पर में रहता है। महात्मा जी बैठे मंच पर, आधी भीड़ करके पूरी जनता बैठ गई। महात्मा जी ने कहा एक बात बताओ, दुनिया में भगवान है कि नहीं, संसार में भगवान है कि नहीं? सब लोगों ने हाथ उठा दिए, महाराज है, भगवान है, भगवान के बिना दुनिया चलती नहीं है। महात्मा जी अपने सिंहासन से उठे, नीचे उतर गए, प्रणाम किया। लोगों ने कहा प्रवचन, अरे प्रवचन क्या करना? सारे प्रवचन में एक ही बात सो समझाई जाती है कि दुनिया भगवान की बनाई है, भगवान दुनिया में, भगवान का भजन करो। और तुम सब पहले से इतने ज्ञानी हो कि भगवान गाँव वालों ने सोचा पहले पता हो तो हम मना कर देते, कुछ सुनने तो मिलता कम से। महाराज अब आप बात बोले, अब कल अगले दिन की बात चलेगी। महात्मा फिर बैठे आसन पर, गाँव वालों से पूछा, रात में सबने मीटिंग कर ली थी, कल सबको ना करना है। महात्मा ने पूछा कि भगवान है कि नहीं दुनिया में? सब एकदम हाथ पकड़ के कहा भगवान है ही नहीं। आज किसी को दिखाई नहीं, होता तो दिखता, भगवान होता ही नहीं, है ही नहीं भगवान। महात्मा जी फिर आसन से बैठे चल रही, महाराज क्या हो गया? बोले जो चीज है ही नहीं उसकी बारे में क्या हो गया? तो सबको पता है कि भगवान है ही नहीं, क्या समझा? गाँव वाले महात्मा जी बड़े महाराज कुछ तो बोले कल की कल तीसरा दिन रात में मीटिंग करी गाँव वालों ने, आधी बोलना है तो आधी बोलना नहीं है, कम से कम कुछ तो बोले। सुबह महात्मा जी फिर आसन पर, महाराज पूछो हम तैयार हैं, आज तो तैयार है। 2 बैठे के बाद महात्मा जी ने पूछा दुनिया में भगवान है कि नहीं? आधे बोले है महाराज भगवान, बिना भगवान की दुनिया चलती नहीं। दूसरे आधे बोले नहीं है महाराज भगवान होते ही। महात्मा जी फिर उठे और चल गए। अब क्या हुआ महाराज? कुछ तो बता। अच्छा ठीक है बताते हैं। अच्छा कितने लोग बोल रहे भगवान है? हाथ उठाया तो बोले बोले पुलिस का बोला। कितने लोग हैं भगवान नहीं है? हाथ याद है कोई पटवे देते ऐसे। वो कहने लगे महाराज भगवान नहीं है। महात्मा ने उनसे पूछा तुमको पता है भगवान है? हाँ महाराज है भगवान। तुमको? बोले नहीं है। मैंने गाँव का मामला एक काम करो, जिनको नहीं पता वो तुम लोग बता दो कि भगवान है। दूसरे आदमी उनको परेशान करते हो, आपको पता है आपको नहीं पता, जिनको पता है वो पता दो कि भगवान है। कहने का अर्थ ये है महाराज कि दुनिया में भगवान है कि नहीं है, कई बार इसमें भी कई लोग बड़े बड़े ज्ञानी की संशय में आ जाते हैं। रामायण में प्रसंग है, राम जी महाराज राम जी के दर्शन करने खबर में गए। श्री रामलला माखन रोटी खा रहे आंगन में। एक दिन मैया ने रोज जाते थे प्रतिदिन। एक दिन मैया ने तो राम जी रोने लगे। राम जी को रोता देख करके कानून जी के मन में संशय हो गया, क्या ये भगवान है? भगवान को कोई भूख लगती है क्या? भगवान के होते हैं? अरे वो गलती हो गई, लगता हमने बात को भगवान समझ बैठे, लेकिन नहीं, जो वर्ण में बचे तो दिख रहे हैं, लेकिन हो रहे ये भगवान नहीं। मन में संशय हो गया हमारा। कई बार हम लोगों को भी कईयों को संशय हो जाता है, जब काम नहीं बनता। कई बार मैंने लोगों को देखा वो हमने पूजन सब बंद कर दी, पहले हम पूजा करते हैं, क्यों बंद कर दी? भाई भगवान सुनते ही नहीं, हमको लगता है भगवान है भी कि नहीं है। बहुत मिलेंगे हमारे ऐसे लोग जिनका काम नहीं वो पूजा बंद कर देते। मतलब इसका मतलब है कि तुम काम करवाने के लिए पूजा करते थे। आप तो एक बात करो, कभी भी भगवान से काम करवाने के लिए पूजा मत करो, भगवान से प्रेम करने के लिए पूजा करोगे, भगवान से प्रेम होगा। एक बार उसको भगवान से प्रेम हो जाएगा महाराज, पूजा करना भगवान के लिए भगवान की पूजा। मनु जी महाराज के संतान में ही तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे पुत्र हो जाए। मनु जी के पुत्र हो गया। एक दिन मनु जी उदास बैठे थे, उनकी पत्नी शत्रुपा जी ने पूछा स्वामी उदास क्यों हो? बोले पहले बेटा नहीं था, सोचता था कि बेटा हो जाए, लेकिन मन में विचार आया था कि अकेला बेटा खेलता है, इसका एक भाई और होता तो देना अच्छा। भगवान से प्रार्थना की
रक्षाबंधन आएगी, मेरे दोनों बेटों की कलाई सूनी रहती है, लगता है कि बेटी होती तो इतना अच्छा होता है। भगवान से प्रार्थना की मनु महाराज की बेटी भी हो गई, और पुराणों में कहा है कि महाराज उनकी एक नहीं 3 बेटियां हुई। बेटियां बड़ी हो गई, बेटे बड़े हो गए, आनंद से परिवार चल रहा है। लेकिन एक दिन मनु जी उदास बैठे थे, शत्रुपा जी ने स्वामी उदास क्यों है, बोले बेटी बड़ी हो गई है। बेटा तो सामने रहता है, लेकिन बेटी पराए घर चली जाती है, उसको अच्छा वर और घर मिल जाए तो कितनी कृपा होगा। कहते मनु जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की, उनकी बेटियों को श्रेष्ठ वर मिला। कथा आती है, मनु जी महाराज के बेटों की शादी हो गई, बेटियों की शादी हो गई। एक दिन उदास थे, शत्रुपा जी ने पूछा स्वामी आज क्या काम है, बोले घर में सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर दादाजी बोल रहे बाबा ये नाती हो जाता तो कितना अच्छा है। महाराज शत्रुपा जी के और मनु जी के यहाँ पर नाती का भी जन्म हो गया। अब बड़े प्रसन्न थे। एक दिन फिर कुछ उदास बैठे, शत्रुपा जी ने पूछा अब क्या बात है स्वामी, बोले दादाजी कहने वाला तो आ गया, नाना जी कहने वाला हो गया। तो महाराज बेटी के भी बेटा हो गया, अब बड़े प्रसन्न है। लेकिन विलक्षण बात कथा में बढ़ना है, रामायण के प्रसंग दिया है। सायंकाल का समय था, जीवन की भी संध्या है, दिवस की भी संध्या है, दिन की भी सायंकाल है और बुढ़ापा है। एक दिन मनु महाराज सायंकाल के समय रो रहे हैं, एकांत में बैठे शत्रुपा जी प्रणाम करते हैं, स्वामी मैंने आपको जीवन में कितना उदास कर दिया, कोई कष्ट है, कोई दुख है। रोते हुए मनु महाराज बोले हो न विषय भवन बसतवाचो हृदय बहुत दुखला जन्म गयो हरि भगति। जीवन में विषयों से निराश कभी नहीं होता, जितने जितने सुख मांगते हैं, विषय मांगते हैं, भगवान दे देते हैं और लालसा बढ़ जाती है। और रोते हुए मनु महाराज ने बड़ी विलक्षण बात कही, तो सत्य काम की बात है। मनु महाराज कहते देवी मैंने भगवान से जब जो मांगा मुझे भगवान ने दिया, लेकिन मेरे जीवन की विडंबना है कि मैंने भगवान से दुनिया को मांगी, लेकिन मैंने भगवान से भगवान को कभी नहीं मांगा कि आप मुझे मिला। और ये मानव जीवन की सत्यता है महाराज, जीवन में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर भगवान से भगवान को नहीं मांगा तो सब कुछ मिलने के बाद में भी कुछ नहीं मिलता है। बड़े भाग्यवान सुंदर साधन काम मोक्ष कर वाला पाए न जीवन लोग सभा के कतन दुख पावही सिर धुन धुन पछताए काली कर्म ईश्वर नित्य दोष कालसूर जी का प्रश्न कर रहा है। कालसूर जी राम जी के पास में आए, राम जी को रोता देखकर समझ गए ये बात है। राम जी मुस्कुराए, राम जी ने सोचा कालसूर जी भ्रम में पड़ रहे हो, लेकिन बेचारे मेरे बहुत प्यारे भक्ति से भ्रम मिटाना चाहिए। कालसूर जी बोले, भगवान ने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, कालसूर जी ऊपर उड़े, राम जी ने हाथ और बढ़ाया, इतना हाथ बढ़ाया कि कालसूर जी आकाश में भगवान राम का हाथ भी पीछे आ रहा। छोटे से महाराज के उत्तरकांड में प्रसंग है, पीछे लगे राम जी का हाथ। कालसूर जी की गति देवलोक तक है, तो देवलोक तक गए भ्रमण करते, लेकिन हर जगह राम जी का हाथ। कालसूर जी घबरा गए, ये हाथ कभी पीछे छोड़ेगा, जब जहां से आए वहीं चलो। वापिस आए राम जी के पास, राम जी मुस्कुराने लगे। कालसूर जी से राम जी ने कहा, कालसूर जी क्या सोच रहे थे? बोले हम सोच रहे थे महाराज आप बालक है। अब क्या समझ गए? बोले नहीं हो बालक, आप बालक हो। और क्या समझे? और ये समझे महाराज कि सारे संसार में आपका हाथ है, यानी सारे संसार में आप ही समाये हो। भगवान
ने कहा नहीं समझे, बोले हम इतना समझ गए कि सारे संसार में आप हो। भगवान ने इसका मतलब है तो अभी पूरे नहीं समझे। बोले महाराज पूरे कैसे? बोले बताते हैं। भगवान मुस्कुराए, हंसे, और जैसे भगवान हंसे भगवान का मुख हो गया बालक राम का। काल जी को भगवान ने अपने श्वास से खींचा, काल जी मुंह के भीतर, भगवान ने बंद कर दिया पेट में भीतर। अनंत अनंत ब्रह्मांड के दर्शन किए काल जी ने भगवान के मुंह के भीतर आया। कैलाश पर्वत भी देखा, ब्रह्मलोक भी देखा, वैकुंठ भी देखा। और गजब की बात है कि उन्होंने अयोध्या के दर्शन भी किए, राजमहल के दर्शन किए, और राजमहल के अंदर कौशल्या माता और दशरथ जी के दर्शन किए, और राम जी के गर्भ पेट के भीतर राम जी के भी दर्शन किए। राम जी ने मुंह खोल दिया, फिर बाहर निकल आए। तो राम जी ने पूछा क्या समझे? बोले महाराज समझ में नहीं आ रहा। बोले क्या समझ में नहीं आ रहा? बोले महाराज अभी तक हम समझ रहे थे कि सारे संसार में आप हो, लेकिन भीतर जाकर के देखा सारा संसार आप में है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सारे संसार में आप हो कि सारा संसार आप में है। भगवान ने इसका मतलब अब तुम समझ गए। क्या मतलब है? देखो जब भगवान की लीला अपनी बुद्धि से समझ में ना आवे, भगवान के ऊपर छोड़ो, तब समझो कि अब समझ गए, तो भगवान की लीला समझने की हो गई। राम अतर्क बुद्धि मनवान, राम अतर्क है, उसको तर्क से नहीं जाना जा सकता, बुद्धि से, मन से, वाणी से अतर्क है। शिव तत्व तर्क है। यहाँ पर कृष्ण की महिमा को वर्णन किया है। नंदीश्वर महाराज कहने लगे और बड़ी सुंदर कृष्ण की महिमा को वर्णन करते हुए कहने, पद्म पुराण में एक श्लोक आया कृष्ण के लिए। मध्यम पीत्वा गुरुदाश्रयत्वा, मध्यम पीत्वा गुरुदाश्रयत्वा, भस्मशय्यां शयानो मदिरा पान। मैंने आपको कल बताया था कि ब्राह्मण अगर मदिरा पान कर ले, केवल एक ही दोष निवारण का उपाय है उसका, गर्म लोहा करके पिघला ले और पिघला करके वो लोहे को पी जाए। यही उपाय है शुद्ध होने का। मतलब क्या होगा? समझ गए हो? पद्म पुराण में जो है भगवान वेद व्यास कहते हैं, मध्यम पीत्वा गुरुराश्रयत्वा, स्तेयं कृत्वा ब्रह्महत्यां च कृत्वा। और आगे कहते हैं गुरुराश्रयत्वा भयानक कृत्य मारा गया। गुरु शैया के ऊपर शयन करना ही महापाप है, और गुरु पत्नी गमन तो पाप का भी महापाप का भी महापाप है। और आगे कह रहे हैं ब्रह्महत्यां च कृत्वा, ब्रह्महत्या, ब्राह्मण की हत्या शास्त्र में निषेध बताई गई है। जब अश्वत्थामा को अर्जुन मारने लगे तो वहां पर भगवान कृष्ण से पूछा है, महाराज इसको मालूम कि नहीं? भगवान ने कहा शास्त्र आज्ञाएं, ब्राह्मण अवध्य है, ब्राह्मण का वध नहीं किया जा सकता, इसको और कोई दंड दे दो। तो उनका सिर भूला गया, मणि निकाली। ये महापाप है, पाप नहीं है, महापाप है। लेकिन अगर ये महापाप हो जाए, मदिरा पान आदि, गुरु पत्नी गमन, ब्रह्म हत्या जैसे, बाल हत्या जैसे पाप हो जाए, और उस पाप से छूटने का उपाय बाकी तो बड़ा खतरनाक है, लेकिन एक बहुत सरल उपाय शिव पुराण में दिया है। क्या करना है? बोले जहां पर भगवान शंकर के लिए भस्म बनाई गई है, उस भस्म को जो है भगवान शिव जी को अर्पण करने के बाद में उसको बिछा दी जाए। थोड़ी अर्पण कर दें, प्रसाद रूप में महादेव को प्रणाम करके भस्म को बिछा दे, और भस्म बिछाने के बाद में क्या है
जी का कोई उपाय शास्त्रों में वर्णन नहीं है तो महाराज भस्म पर शयन करने पर उठाव और पाप भी भस्म हो जाते हैं। लेकिन ज्ञान भी फिर से और फिर देखोगे ऐसे भस्म की महिमा है, भगवान महाकाल की महिमा है। बोल महाकाल भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की। हमारा कथा सुनाते सुनाते पेट भरते ही नहीं हमारा। आप लोग का टाइम हो जाता है, हमको पता ही नहीं पड़ता 3 घंटे क्यों निकल गए। इसलिए मैंने प्रारंभ में थोड़ी सी अनुमति दे दी थी, थोड़ा हमने पूछ लिया था आपकी वर्मा जी से यही मान बने थे, थोड़ी बहुत कथा में निकल जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं। गुरु ने कहा है ठीक है। आज भगवान शिव जी की बड़ी महिमा सुंदर है। देखो अभी कथा तो बहुत भाव था सुनाने का, लेकिन अब समय हो गया। आप तो सुना दो, लेकिन कई लोग सोच रहे हैं नहीं महाराज हैं। कल भगवान शिव जी की बड़ी सुंदर कथा है, क्योंकि जो कथा भी तुम्हारे मन में भाव आ रहा है सुनाने की, वो कथा थोड़ी सी बड़ी है और है बड़ी सुंदर कथा है, तो सुनाई देते हैं। ओ शंकर भगवान की भगवान शिव महादेव जो है पंच प्रकृति और पंच तत्व के भगवान की सृष्टि करता है। थोड़ी सी आपको ध्यान लगा करके सुननी पड़ेगी, कथा थोड़ी सी कह रहे हैं, लेकिन इसका भाव बहुत सुंदर है, इसकी गहराई बहुत सुंदर है। पंच तत्व है और पंच तन्मात्रा है। भगवान शंकर इन सबसे सर्वोपरि क्यों कहे गए हैं? उसका कारण है कि 5 जो तत्व है, पृथ्वी